भारत का राज्य राजस्थान, जिसका अर्थ है राजाओं का स्थान, जिसे हम रंगीला राजस्थान भी कहते हैं। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, जिसे हम गुलाबी नगरी के नाम से भी जानते हैं। आज़ादी से पहले जयपुर एक रियासत थी। उस समय के राजघराने ने यहाँ पर समय समय पर अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया, जो आज भी आस्था का केंद्र हैं। ये मंदिर अपनी भव्यता और नक्काशी के लिए भी प्रसिद्ध हैं। यहाँ आसपास भी बहुत से प्राचीन कालीन मंदिर हैं, जहाँ पर पर्यटक और श्रद्धालु भारी संख्या में आते हैं। तो दोस्तों, आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से जयपुर और आसपास के मंदिरों के बारे में बातें करूंगा। तो दोस्तों, मेरे चैनल इतिहास की बात को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए चलते हैं जयपुर के मंदिरों के बारे में जानने के लिए। जयपुर राजघराना, जो कि अपनी आस्था के कारण बहुत ही प्रसिद्ध है। आमेर किले में शिला माता मंदिर, जो आज भी राज परिवार की कुल देवी के रूप में पूजा जाता है। वहीं मोती डूंगरी स्थित किले में शिव मंदिर भी शाही परिवार की आस्था प्रकट करता है। चंद्र महल के ठीक सामने गोविंद देव जी का मंदिर बनवाने के पीछे यही आस्था थी। इसी आस्था के चलते जयपुर में इतने मंदिरों का निर्माण हुआ कि जयपुर को आज मंदिरों के शहर के रूप में भी जाना जाता है। जयपुर शहर के परकोटा इलाके से बाहर JLN मार्ग पर मोती डूंगरी के पास निचले भाग में गणेश जी का प्राचीन मंदिर है। गणेश मंदिर के दक्षिण भाग में एक टीले पर लक्ष्मी नारायण का प्राचीन भव्य मंदिर है, जिसे बिड़ला मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। हर बुधवार को यहाँ मोती डूंगरी गणेश मेला बढ़ता है और JL मार्ग पर तो दूर तक वाहनों की कतारें लग जाती हैं। मोती डूंगरी गणेश जी के प्रति यहाँ के लोगों में बहुत ही श्रद्धा है। JL मार्ग में MD रोड पर स्थित यह मंदिर लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। दूसरे स्तर पर मंदिर भवन साधारण नागर शैली में बना हुआ है। मंदिर के सामने कुछ सीढ़ियां और 3 द्वार हैं। 2 मंजिला भवन के बीच का जगमोहन ऊपर की छत तक है तथा जगमोहन के चारों ओर 2 मंजिला बरामदे हैं। मंदिर का पिछला भाग पुजारी कैलाश शर्मा के रहवास से जुड़ा है। मंदिर में हर बुधवार नए वाहनों की पूजा कराने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होती है। माना जाता है कि नए वाहन की पूजा मोती डूंगरी गणेश में ही की जाए तो वाहन शुभ होता है। लोगों की ऐसी आस्था जयपुर की पहचान बन चुकी है। यहाँ दाहिनी सूंड वाले गणेश जी की विशाल प्रतिमा है, जिस पर सिंदूर का चोला चढ़ाकर उसका भव्य श्रृंगार किया जाता है। मोती डूंगरी गणेश मंदिर के बाद भी यहाँ अनेक मंदिर हैं। गणेश चतुर्थी के अवसर पर आने वाले भक्तों की संख्या यहाँ हजारों लाखों में होती है। जयपुर शहर के परकोटा इलाके में सिटी पैलेस परिसर में स्थित है गोविंद देव जी का मंदिर। गोविंद देव जी जयपुर के आराध्य देव हैं। शहर के राजमहल सिटी पैलेस के उत्तर में स्थित गोविंद देव जी मंदिर में प्रतिदिन हजारों की संख्या में भक्त आते हैं। गोविंद देव जी राज परिवार के दीवान अर्थात मुखिया के स्वरूप है। जन्माष्टमी के अवसर पर यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु भगवान के दर्शन करते हैं। गोविंद देव जी मंदिर चंद्रमहल गार्डन से लेकर उत्तर में ताल कटोरे तक विशाल परिसर में फैला हुआ है। इस मंदिर में अनेक देवी देवताओं के मंदिर भी हैं। साथ ही यहाँ हाल ही में बना हुआ सभा भवन भी गिनीज बुक में स्थान ले चुका है। यह सबसे कम खंभों पर टिका सबसे बड़ा सभागार है। बड़ी चौपड़ से हवा महल रोड से सिरहर डोडी दरवाजे के अंदर स्थित जलेब चौक के उत्तरी दरवाजे से गोविंद देव जी मंदिर परिसर में प्रवेश होता है। इस दरवाजे से एक रास्ता कंवर नगर की ओर निकलता है। रास्ते की दाईं ओर संत चैतन्य महाप्रभु का मंदिर है। बाएं हाथ की ओर एक हनुमान राम दरबार शिवालय व माता का मंदिर है।
और गोविंद देव जी मंदिर में प्रवेश करने के लिए विशाल दरवाजा है। यहाँ पर मेटल डिटेक्टर स्थापित किए गए हैं। यहाँ से विशाल त्रिपोल गेट से मंदिर में मुख्य परिसर में जाने का रास्ता है। आगे चलकर मंदिर कार्यालय का ठिकाना है। इसके साथ लगे कक्ष में गोविंद देव जी के प्रसिद्ध मोदक प्रसाद की व्यवस्था है। गोविंद देव जी को बाहरी वस्तुओं का भोग नहीं लगाया जाता, सिर्फ मंदिर में बने लड्डुओं का ही भोग लगता है। गोविंद देव जी के मंदिर का जगमोहन अपनी खूबसूरती के कारण प्रसिद्ध है। गोविंद देव जी के मंदिर में गोंडिया संप्रदाय की पीढ़ी द्वारा सेवा पूजा की जाती है। वर्तमान में भी यहाँ पर अंजन कुमार गोस्वामी नाम से मुख्य पुजारी हैं। गोविंद देव जी मंदिर के 7 आरतियां होती हैं। हमारा अगला मंदिर है बिरला मंदिर। मोती डूंगरी के पश्चिम डाल पर एक टीले पर स्थित भव्य लक्ष्मी नारायण मंदिर को बिरला मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। बिरला मंदिर की ओर से देश भर में लक्ष्मी नारायण मंदिरों के निर्माण की श्रृंखला में यह मंदिर भी शामिल है। विशाल परिसर में बने इस संगमरमर के भव्य मंदिर की भवन निर्माण शैली अत्यंत विशिष्ट तथा मनमोहक है। परिसर की ऊंचाई निचाई का निर्माण खूबसूरती से प्रयोग किया गया है। दिन में यहाँ भव्य मंदिर श्वेत कमल की भांति खिला नजर आता है, वहीं रात की रोशनी में नहाकर इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। जेडी सर्कल स्थित यह मंदिर जयपुर के प्रमुख स्थलों में से एक है। मंदिर में प्रवेश के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता मोती डूंगरी गणेश मंदिर की ओर से है। द्वार के दाहिनी ओर पार्किंग की सुविधाएं हैं, वहीं बाईं ओर हैंडीक्राफ्ट की दुकानें हैं। यहाँ से बाग बगीचों के बीच सीमेंट मार्ग से एक रास्ता मंदिर तक जाता है। मंदिर के मुख्य प्रवेश पर मेटल डिटेक्टर की सुरक्षा व्यवस्था है। मंदिर में भारी सामान ले जाने पर भी पाबंदी है। यह द्वार एक पुल की तरह है, जिसे नीचे नाले से बरसाती पानी का निकास होता है। मंदिर मुख्य रूप से दक्षिणी शैली में बना हुआ है। मंदिर का सिरमुकुट भव्य है, पूरी तरह संगमरमर से निर्मित इस मंदिर में लक्ष्मी नारायण भी भव्य प्रतिमा भी मन मोह लेती है। गर्भगृह के सामने बड़ा हॉल है। हॉल पर दीवारों पर बनी प्रतिमाएं और शीशे पर रंगीन कारीगरी मन मोह लेती है। वहीं मंदिर के बाहर परिक्रमा मार्ग भी है। आगंतुक यहाँ बैठकर फोटो क्लिक करते हैं। मंदिर को भीतर से शूट करने की मनाही है। शाम के समय यहाँ विशेष भीड़ होती है। मंदिर के सामने चौपाटी पर हर शाम बहुत ज्यादा भीड़ होती है। जयपुर की पहाड़ी शिखर पर बने मंदिरों में सबसे प्रमुख मंदिर है गढ़ गणेश। पूरे शहर से गढ़ गणेश मंदिर के दर्शन किए जा सकते हैं। छोटे किले की तर्ज पर बने इस मंदिर तक पहुंचने के लिए 2 तरफा सीढ़ी मार्ग है। ब्रह्मपुरी इलाके से है। गढ़ गणेश मंदिर की सीढ़ियां गैटोर के पास से शुरू होती हैं। गढ़ गणेश के लिए रामगढ़ मोड़ तक गैटोर तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं है, इसलिए यहाँ पहुंचने के लिए निजी वाहन या टैक्सी की जरूरत होती है। इस मार्ग में गैटोर के अलावा नगर के गणेश जी और राम मंदिर आश्रम भी पड़ते हैं। गढ़ गणेश मंदिर तक प्राचीर के सहारे बनी सीढ़ियों और मंदिर परिसर में जयपुर का बहुत ही शानदार दृश्य दिखाई देता है। वहीं शहर से भी मंदिर का नज़ारा देखा जा सकता है। विशेषकर रात के समय में यह मंदिर बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। मंदिर की दक्षिणी दीवार पर बना स्वास्तिक केंद्र चिन्ह आकर्षित करता है। मंदिर के निचले भाग में गार्डन भी विकसित किया गया है। यहाँ विशेष अवसरों पर गोठ आदि कार्यक्रम किए जाते हैं। गणेश चतुर्थी के अवसर पर यहाँ भव्य मेला लगता है। शिला देवी मंदिर जयपुर के कछवाहा वंशीय राजाओं की कुलदेवी रही है। आमेर के महल में स्थित यह छोटा मंदिर शिला माता के लक्खी मेले के लिए प्रसिद्ध है। नवरात्र में यहाँ भक्तों के हुजूम के दर्शन किए जा सकते हैं। आमेर महल के जलेब चौक के दक्षिणी भाग में शिला माता का मंदिर आता है। शिला माता राज परिवार की कुलदेवी है। शिला माता का मंदिर जलेब चौक के से दूसरे स्तर पर मौजूद है।
यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ मंदिर परिसर तक जाती हैं। शिला देवी अम्बा माता का ही रूप है। कहा जाता है आमेर का नाम अम्बा माता के नाम पर ही अम्बेर पड़ा था। एक शिला पर माता की प्रतिमा उत्कीर्ण होने के कारण इसे शिला देवी कहा जाता है। यह प्रतिमा बंगाल में जैसोर के राजा ने जयपुर महाराजा मानसिंह से पराजित होने के बाद उन्हें भेंट की थी। प्रतिमा का टेढ़ा चेहरा इसकी खासियत है। मंदिर में 1972 तक पशु बलि भी दी जाती थी, लेकिन जैन धर्मावलंबियों के विरोध के कारण यह सब बंद कर दिया गया। शहर की पूर्वी अरावली पहाड़ियों में स्थित पवित्र तीर्थ गलता जयपुर की पहचान है। यह स्थान 7 कुंड और अनेक मंदिरों के साथ प्राकृतिक खूबसूरती के लिए भी पहचाना जाता है। गलता तीर्थ ऋषि गालब की तपोस्थली है। कहा जाता है कि यहाँ ऋषि गालब ने 60,000 सालों तक तपस्या की थी। यहाँ एक प्राकृतिक जलधारा गोमुख से सूरज कुंड में गिरती है। इस पवित्र कुंड में स्नान करने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। 18वीं सदी में दीवान कृपाराम ने यहाँ अनेक निर्माण करवाए और तीर्थ स्थल पर अनेक मंदिर कुंडों का निर्माण करवाया। वर्तमान में यहाँ 2 प्रमुख कुंड हैं और हवेली नुमा भी कई मंदिर आकर्षण का केंद्र है। मंदिर का एक रास्ता गलता गेट से है। यह लगभग 2 किलोमीटर का पैदल रास्ता है। दूसरा मार्ग आगरा रोड से जामडोली से होते हुए है। इस मार्ग पर वाहनों से गलता पहुंचा जा सकता है। सावन और कार्तिक मास में यहाँ पवित्र कुंडों में हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। शहर के पूर्वी अरावली पहाड़ियों में नेशनल हाईवे 8 से लगभग 5 किलोमीटर अंदर विशाल क्षेत्र में फैला है भव्य 2 मंजिला मंदिर खोले के हनुमान जी। वर्तमान में जयपुर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से यह एक है। वर्ष 1960 में पंडित राधेलाल चौबे ने इस निर्जन स्थान में भगवान हनुमान की लेटी हुई विशाल प्रतिमा खोजी। यहाँ पहाड़ियों में एक खोला अर्थात बरसाती नाला बहता था, इसलिए इस स्थान का नाम खोले जी के हनुमान के नाम से जाना गया। 1961 में पंडित राधेलाल ने नरवर आश्रम सेवा समिति बनाकर मंदिर का रखरखाव किया। वर्तमान में नेशनल हाईवे पर मंदिर की भव्य त्रिपोल है। यहाँ से डिवाइडर युक्त खूबसूरत मंदिर तक जाया जाता है, जिसे जयपुर के परकोटा की तरह सजाया गया है। मंदिर के मुख्य द्वार के बाजार जयपुर परकोटा की तर्ज पर बाजार विकसित किया गया है। इसके अलावा मंदिर में कई मंजिला परिसर में श्री राम, गायत्री मंदिर, गणेश मंदिर, शिव मंदिर भी स्थित है। मंदिर का भवन नई निर्माण शैली में है और अब पहाड़ियों की गोद में बसा यह सुरभ स्थल शहरवासियों के लिए श्रद्धा और पिकनिक का प्रमुख स्थान बन चुका है। जयपुर शहर से आगरा रोड पर लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है घाट के बालाजी। इसे जामडोली के बालाजी के नाम से भी जाना जाता है। लगभग 500 साल पुराने इस मंदिर की बनावट हवेली नुमा है। मंदिर में हनुमान जी की विशाल मूर्ति है। इसके अलावा पंच गणेश और शिव पंचायत के मंदिर भी इस मंदिर में स्थित हैं। चारों ओर हरी भरी पहाड़ियों से घिरे इस इलाके में सावन भादों के वर्षाकाल में सैकड़ों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। यहाँ आसपास गलता तीर्थ, श्री राम आश्रम, चूलगिरी जैन तीर्थ और सिसोदिया रानी का बाग होने के कारण यह इलाका पर्यटन की दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। मंदिर में समय समय पर गोट, स्वामनी आदि कार्यक्रम होते हैं। सोस के महीने में यहाँ लक्खी पोस बड़ा कार्यक्रम होता है। इससे शहर के अलावा दूर दराज के ग्रामीणों की पद यात्राएं भी होती हैं। यह मंदिर गलता ट्रस्ट के अधीन है। घूमने की दृष्टि से यह एक उपयुक्त स्थान है। आमेर के प्रमुख प्राचीन मंदिरों में जगत शिरोमणि मंदिर का नाम भी प्रमुखता से लिया जाता है। यह मंदिर महाराजा मान सिंह प्रथम के पुत्र जगत सिंह की याद में बनवाया गया था। महाराजा मान सिंह प्रथम की पत्नी महारानी कनकावती ने पुत्र जगत की याद में इन भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर का निर्माण कार्य 1599 में आरंभ हुआ था और 1608 में यह मंदिर बनकर तैयार हुआ। कई मंजिला प्राचीन भवनों की श्रेणी में यह मंदिर प्रमुख पहचान रखता है।
स्थानीय पीले पत्थर, सफेद पत्थर और काले मार्बल से बने इस मंदिर में पुराण कथाओं के आधार पर गढ़े गए शिल्प भी दर्शन के योग्य हैं। मंदिर का मंडप 2 मंजिला और भव्य है। शिखर प्रारूप से बने भव्य मंदिरों में से एक है। महारानी की इच्छा थी कि इस मंदिर के द्वारा उनके पुत्र को सदियों तक याद रखा जाए, इसलिए मंदिर का नाम जगत शिरोमणि रखा गया है। जगत शिरोमणि भगवान विष्णु का ही एक नाम है। मंदिर के निर्माण में दक्षिण भारतीय शैली का प्रयोग किया गया है। मंदिर के तोरण, द्वार, शाखाओं, स्तंभों आदि पर बारीक शिल्प गढ़ा गया है। मंदिर में कृष्ण भक्त मीराबाई और कृष्ण के मंदिर भी हैं। साथ ही भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ की भी भव्य प्रतिमा है। कहा जाता है उस समय इस मंदिर के निर्माण में 11 लाख रुपए खर्च किए गए थे। जयपुर शहर के चौड़ा रास्ते में स्थित प्राचीन ताड़केश्वर जी मंदिर श्रद्धा का प्रमुख स्थान है। यह शिव का प्रमुख मंदिर है। कहा जाता है कछवाहा वंश के राजा वैष्णव भक्ति करते थे, लेकिन उनकी कुल देवी शिला माता रही। इस तरह उन्हें शक्ति उपासक माना जाता है। उन्होंने चंद्र महल के सामने गोविंद देव जी को विराजित किया और गोविंद को मुखिया घोषित किया। इस प्रकार उनकी वैष्णव भक्ति दिखाई देती है। साथ ही राज परिवार ने शिव की उपासना भी की। राज परिवार के उपासना स्थलों में तारकेश्वर मंदिर भी एक है और राज परिवार की शैव भक्ति का भी प्रतीक है। मंदिर 2 मंजिला और भव्य है। इसकी बनावट हवेली की तरह है। इसके बीच में चौक और चारों ओर गलियारों, दीवारों और भवनों में अनेक मंदिर बने हुए हैं। मंदिर में खास आकर्षण चौक में शिव के वाहन नंदी की विशाल पीतल की प्रतिमा है। इसी प्रतिमा के आसपास बैठकर भक्त रुद्र मंत्रों का जाप करते हैं। अहाते में शिव पंचायत पर जलाभिषेक के लिए सोमवार को लंबी कतारें लगी होती हैं। सावन के महीने में यहाँ भव्य सजावट की जाती है और हजारों की संख्या में कावड़िया गलता जी से जल लेकर भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। जयपुर में इतने मंदिर होने के बाद कई बार ऐसा लगता है कि यह शहर मंदिरों का शहर है। धर्म के प्रति यहाँ लोगों में आस्था है। यहाँ वर्ष भर इन मंदिरों में पर्यटक और श्रद्धालु आते रहते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो जो कि जयपुर के मंदिरों के बारे में है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।